नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और शुरुआत करेंगे एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट की। झींगा मछली के उत्पादन को लेकर मध्य प्रदेश का बालाघाट भले ही सुर्खियों में रहता है, लेकिन अब मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में भी झींगा मछली उत्पादन को लेकर सरकारी पहल की गई है। जल्द ही शिवपुरी के किसानों की झींगा मछली उत्पादन से बल्ले बल्ले हो सकती है, लेकिन कुछ किसान सूखे तालाबों को लेकर चिंतित हैं। उनका कहना है कि बिना पानी के मछली पालन कैसे होगा। हालांकि सरकार इसको लेकर काम कर रही है। शिवपुरी से हमारे संवाददाता अतुल गौड़ की खास रिपोर्ट देखिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद आदिवासी है। आदिवासी हैं आप, तो ये बताइए गोविंद राम जी कि झींगा मछली के पालन से क्या फायदा होने वाला है आपको? सबसे ज़्यादा तो कास्ट उनकी मांग ज़्यादा चल रही है और ये क्या नाम बोलते हैं इससे ये 150-200 रुपये किलो के आसपास जा रही है। और सबसे खास बात ये झींगा मछली की मांग ज़्यादा है और खास करके उसमें ज़्यादा लाभ हो सकता है। 200-250 रुपये से तो 500 तक का है इसमें। 500 रुपए किलो तक बिक जाती है? जहाँ जी बिल्कुल। तो अब आप लोग उत्पादन कर रहे हैं, तो कितना फर्क पहले के मछली पालन में और अब के मछली पालन में आया है? खास करके तो ये है इसमें सबसे ज़्यादा डिमांड ज़्यादा हो रही है, मांग ज़्यादा हो रही है। उसमें 200 मान लो क्या बोलते हैं 800 रुपये किलो से 1000 तक भी हो सकता है। जैसी वैरायटी होगी। जी हाँ। काशीराम, कितने मछलियों का उत्पादन आप करते हैं? 4-5 बिरादरी की करते हैं वैरायटी। रेहू है, कतला है, गिलास है, कोमल है। अब झींगा आपने शामिल कर ली, तो झींगा के शामिल करने से क्या फायदा हुआ? झींगा मछली से जो फायदा है कि 500 से 800 रुपये किलो तक बिकती है। जो सादा मछली है जो 200-150 रुपये किलो बिकती है। तो झींगा से फायदा है? झींगा से बहुत फायदा है। अभी तक नहीं होता था? अभी तक नहीं किया, अब पहली बार हो रहा अब है। पहली बार कर रहे हैं हम। कितने किसान होंगे पूरे जिले में? बहुत सारे किसान है, वो तो अन्य किसान। अच्छा, तो सबको फायदा होगा? सबको फायदा और सब आदिवासी हैं? सब आदिवासी है, कुछ मछुआरे हैं। नीलम, झींगा का उत्पादन हमारे शिवपुरी में शुरू हुआ है, तो बाकी मछलियों में और झींगा मछली में क्या अंतर है और आप लोगों के जीवन में क्या अंतर आ रहा है? झींगा मछली क्या के ज़्यादा भाव से बिकती है, 700 से लेके 2000 तक बिकती है। हाँ। और इससे लाभ भी है उसमें। हाँ। कि जैसे आदमी अब जो मछली है तो ये तो 300-400 के आसपास जाती है। और जो झींगा मछली है ना, तो ये 700-800 मतलब 1800 तक किलो जाती है ये। तो ये बिकती है, जैसे अपन शिवपुरी में नहीं बिकती ना, तो अपन जैसे शिवपुरी है, झांसी और ग्वालियर है, ऐसे में अपन ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश जी, सरकार कह रही है कि मछली पालन करने से किसानों का भला होगा, तो क्या लगता है आपको भला होगा? नहीं होगा, अभी नहीं होगा। पानी नहीं होगा जब तक कोई भला नहीं हो। पानी नहीं होगा जब तक कोई भला नहीं हो। पानी की कमी है? काम ही को नहीं है। पानी आएगा और ऐसा पानी आएगा जब भला होगा, जब पानी 24 घंटे में भरा रहेगा। 24 घंटे वैसा पानी भला नहीं होगा, मछली मर जाएंगी, पाल ही नहीं सकते उसको। सबसे पानी का ही महत्व है। सरकार कह रही है कि आपको तालाब में मछली पालने से लाभ होगा, तो मछली दी जाएंगी आपको। साहब अभी जब पानी नहीं है तो तालाब में कहाँ से भरेंगे ये गर्मियों में? अभी पानी है ही नहीं है तो फिर कहाँ से मछली पल जाएंगी? अभी पल ही नहीं पाएंगी क्योंकि पानी नहीं है। मेन व्यवस्था तो पानी की ज़रूरी है ना पहले साहब, इसके बाद ही आप मछली पाल पाओगे। ये बताओ कि सरकार कह रही है तालाब देंगे, तालाब के साथ मछली देंगे, मछली के साथ आप व्यापार करेंगे और आप फलीभूत होंगे, तो क्या आपको लगता है फायदा होगा? नहीं लगता, तालाब सूखे डरे हैं। हाँ। तालाब में पानी होगा तभी तो मछली का फायदा होगा। हाँ। तालाब का अब तब तक पानी नहीं बरसेगा, तालाब है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तब तक पानी नहीं बरसेगा तब तक कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं है, पानी नहीं बरसेगा जब तक। तो ये तो हर साल की समस्या है। हर साल की यही है, पानी ही नहीं है, ना नल आ रहे ना कुछ आ रहा है। सुन लो। हाँ। तो जब आप लोगों को तालाब में मछली दी जाएगी तो मछली का उत्पादन आप करेंगे तो लाभ नहीं होगा? हाँ लाभ होगा, तालाब में पानी भरेगा तभी तो होगा लाभ। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में अब झींगा उत्पादन को लेकर किसानों को जगह दी गई है और जगह देने के साथ साथ उनके खेतों में तालाब बनाए गए हैं। तालाब में झींगा मछली को छोड़ा गया है, उनके उत्पादन की उम्मीद जताई जा रही है। जगह जगह आपको इस तरह के खेत तालाब न केवल दिखाई देंगे बल्कि कई आदिवासी परिवार अब झींगा मछली का उत्पादन करके मोटी रकम कमाने की दिशा में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आने वाले कुछ दिनों में झींगा उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश से ग्वालियर चंबल संभाग के साथ साथ शिवपुरी का ये इलाका भी जाने लगेगा।
कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी। मध्य प्रदेश के हर जिले में मत्स्य पालन विभाग है, मछली पालन का काम किया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश का शिवपुरी जिला एक ऐसा जिला है जहां पहली बार झींगा मछली का उत्पादन किए जाने का काम शुरू किया गया है। और इस बात को लेकर के किसानों को उन मछलियों के उत्पादन के बाद मार्केट मुहैया कराने की बात भी की जा रही है, जो अपने आप में खास है। और मार्केट भी दिल्ली और मुंबई के जैसा। हमारे साथ में मत्स्य विभाग के सहायक संचालक मनोज अग्रवाल जी हैं, वो पूरा वृतांत में समझाएंगे कि सर, जो हम झींगा मछली का उत्पादन करने जा रहे हैं, तो ये जो सामान्य मछली है उस मछली में और झींगा मछली के उत्पादन में क्या खास है? झींगा मछली ऑर्थोपॉड प्रजाति में आती है और इसका उत्पादन इससे थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। हालांकि जो पैटर्न है वो सेम है, जैसे आप सामान्य जो मछली का देख रहे हैं, इसमें भी हम एक सर्कुलेशन पूल होता है जिसमें हम आर्टिफिशियली उसको इंजेक्ट करा के उसको ब्रीडिंग कराते हैं और उसके बाद जो इसको स्पॉन निकलता है तो हम उसको 3 दिन के लिए इस इंक्यूबेशन पूल में रखते हैं। इस इंक्यूबेशन पूल में जो मछली का जैसे अंडा होता है उससे वो जो मछली का जो स्पॉन है वो बाहर निकल आता है। सेम एज इट इज़ क्या होता है झींगा मछली में भी होता है। झींगा मछली का जो अंडा होता है उसमें भी हम उसको आर्टिफिशियली ब्रीडिंग करा के और उसकी स्पॉन कराते हैं। अभी कलेक्टर सर के निर्देशन में हमने आंध्र प्रदेश से झींगा मछली का जुवेनाइल स्टेज जो मंगाया है और उसको हमने कल्चर के लिए 5 अलग अलग टैंकों में रखा हुआ है और लगभग 7 से 8 महीने में झींगा मछली का हम प्रत्येक टैंक से लगभग 7 से 8 टन का उत्पादन ले सकेंगे। 7 से 8 टन का उत्पादन, ये तो अपने आप में बड़ा उत्पादन है। और इनको मार्केट जो उपलब्ध करवाया आपने, बताया जा रहा है कि दिल्ली और मुंबई जैसा मार्केट। हम अभी चूँकि शिवपुरी ज़िले में पहली बार हो रहा है और अभी ये देखने की चीज़ होगी कितने लोग इसको यहाँ पे पसंद करते हैं, चूँकि कॉस्टली भी है थोड़ा, तो ये भी देखना पड़ेगा कि लोग इसको अफोर्ड कर पाते हैं यहाँ लोकली। अदरवाइज हम इसको बाहर दिल्ली और मुंबई में हम इनको मार्केट का अवेलेबल कराएंगे। अच्छा, बताया जाता है कि झींगा मछली पौष्टिक रूप से भी हमें कई आहार देती है, कई विटामिन मिनरल्स भी मिलते हैं उसमें, ये सही बात है? ये बिल्कुल सही बात है। ये झींगा मछली से हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन मिनरल्स भी भरपूर रिच मात्रा में उसमें रहते हैं, तो जिससे निश्चित रूप से लोगों में जो कुपोषण की जो समस्या है वो भी दूर होगी और उनका जो स्वास्थ्य है वो तंदुरुस्त होगा वो। और अगर हम बात करें तो आपने कितने ऐसे तालाब हैं जिनको चयनित किया है झींगा मछली के उत्पादन के लिए? झींगा मछली में ज़िले में प्रारंभिक तौर पे 5 तालाबों का चयन किया गया है। कलेक्टर सर के निर्देश पर, उनकी पहल पर पीएस सर ने 5 तालाबों के लिए यहाँ पर फंड दिया था, तो 5 तालाबों में झींगा पालन का संचय किया गया। आपको क्या लगता है कितनी संभावनाएं शिवपुरी जिले में है झींगा मछली के उत्पादन को लेकर? अगर हम अदर प्रदेशों की तुलना में देखें तो सब जगह झींगा का अच्छा स्कोप है, क्योंकि यहाँ अभी शुरुआत हो रही है, तो हम आशा करते हैं यहाँ भी इसका स्कोप अच्छा ही होगा। तो शिवपुरी जिले में झींगा मछली के उत्पादन को लेकर के इस तरह की जो हैचरीज हैं वो बनाई जा रही हैं और उनके उत्पादन को वृद्धि देने के लिए लगातार आदिवासियों को जोड़ा जा रहा है। 5 तालाब चयनित किए गए हैं।